जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए तो शुरुआत करते हैं आंखें गीत के 8वीं कविता, जिसका नाम है सखी आज तोर आसें, यानी सखी आज तुम्हारे आस में, है ना, आज तोर आसें। यहाँ पे इस कविता के बारे में थोड़ी सी आपको बता दें कि यह मुख्य रूप में किस प्रकार की कविता है। तो यह जो वो कविता है सखी आज तोर आसें, तो यहाँ पे एक जो वो वियोग श्रृंगार रस का जो वो प्रयोग किया गया इस कविता में, है ना, उसी भाव को यहाँ पे दर्शाया गया है ना। और कवि यहाँ पे जो वो अपनी प्रेयसी के साथ में वो बिताए हुए दिनों को याद करते हुए यहाँ पे उन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा यहाँ पे किया है ना, उन दिनों को लेकर के यहाँ पे चर्चा जो वो किया गया है कवि के द्वारा। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। ये काफ़ी सुंदर सा कविता है, जब आप पूरा अच्छे से समझेंगे तो आपको काफ़ी पसंद आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस कविता की। कहते हैं कि सखी आज तोर आसे, सखी आज तोर आसे तरु तरे बास, आजो नदीक पानी बोहे, आजो गाछे फूल, आजो पथे पथिक, आजो ओहे कुल, आजो ओहे कूप सखी, आजो ओहे तरास, आजो तोर आसे। बोलते हैं कि आजो सखी आजो तोर आसे। सखी मतलब क्या है? सखी तो पहला तो बोलते हैं कि सहेलियां जो होती है उसको भी सखी कहा जाता है ना, कि जो लड़की के सहेलियां होती है उनको भी सखी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सखी शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो किसका प्रतीक है? तो यहाँ पे सखी शब्द का जो उपयोग किया गया है वो प्रिय अपनी प्रेयसी के लिए, है ना, प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए, है ना, और उनके लिए जो वो अपना इस शब्द का प्रयोग जो वो किया है यहाँ पे। तो वही बोलते हैं कि सखी आज तोर आसे तरु तरे बास। तरु मतलब होता है वृक्ष, है ना, वृक्ष के नीचे आज भी हम बैठ करके तुम्हारे आसे, तुम्हारे उम्मीद में, तुम्हारे आने का इंतजार में आज भी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। आजो नदी पानी बोहे, कि आज भी उस नदी में उसी प्रकार से धाराएं जो वो बह रही है ना, आज भी नदी में उसी प्रकार की धाराएं जो वो बह रही है। आजो गाछे फूल, कि आज भी वृक्ष में, जो वृक्ष यहाँ के थे आज भी उस वृक्ष में उसी तरह से कुल जो फूल है वो आज भी उसी तरह से फूला हुआ और उसी तरह से लहकता हुआ फूल जो वो आज भी दिख रहा है। आजो पथे पथिक, कि आज भी इस पथ में जो वो लोग आ रहे जा रहे और वही लोग आ जा रहे और यहाँ पे जा रहे। आजे ओहे कुल, और आज भी वही भाव है ना, वही चल रहा है जो पहले कुछ दिनों के पहले हम लोग इन चीज़ों को, अपने दृश्यों को देख पाते थे, एक साथ बैठ करके एक साथ में इन चीज़ों को देख पाते थे। आजो ओहे कुइया, है ना, आजो ओहे पथ, यहाँ पे बोलते हैं ना कि आजो ओहे कुल, आजो ओहे कूप सखी, कि आज भी वही कुआं में, है ना, जहाँ पे पानी जो वो पनिहारिन भरने के लिए आती थी, आज भी वही कुआं है और उस कुआं में आज भी जो पनिहारिन जो वो पानी भरने के लिए आई हुई है। लेकिन अंतर सिर्फ यही है कि पनिहारिन तो कई सारे हैं लेकिन तुम वहां पे नहीं हो, कि कुआं में कई सारे पानी भरने के लिए पनिहारिन आई हुई है लेकिन तुम वहां पे नहीं हो। तो वही है, आजो ओहे तरास सखी, आजो तोर आसे, कि आज भी वही प्यास है ना। कि यहाँ पे देखिए कवि किस तरह से, किस भाव के साथ में लिखते हैं कि जब तुम पानी भरने के लिए उस कुएं में आती थी तो हमें जो वो अपने जानबूझ करके हमें प्यास लगता था और हम तुम्हारे पास में आते थे ताकि तुम अपने उस कुएं से निकाल करके अपनी गगरी से पानी पिलाओ और हमारा जो वो प्यास दूर करो। तो आज भी प्यास तो वही है लेकिन तुम उस कुएं में जो तुम परिहारिन के रूप में आती थी वो तुम नहीं हो। तो आज हमारा प्यास, वो जो पानी पिला करके हमारा प्यास कौन मिटाने वाला है? आज हो तो आसे, कि आज भी वो तुम्हारे आस में, हम आज भी जो वो वही वृक्ष के नीचे तरु तरे बास, कि आज भी वही वृक्ष के नीचे आज हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, है ना। आज हो वही कुआं, वही वृक्ष के नीचे जो वो वही स्थान पर, है ना, वही जगह पर जो वो आज भी हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओसने हमू तोर आसे गाछ तरे बास करल ही, और आज हो तोर ठामे, यानी उस जगह पे जो वो आज भी हम तुम्हारे इंतजार में बैठे हुए हैं। आजो ओहे देविक थान पाखी मधुर गान, आजो ओहे डहर पुरना बांसी ओहे गान, आजो युगल चरनेक दाग, आजो युगल, यहाँ पे युगल है, आजो युगल चरनेक दाग, राजे हृदय मांझ, आजो तोर आसे। बोलते हैं कि आजो वो है देविक थान, कि जब हम रास्ते से गुजरते थे तो जो मंदिर, जो देवी का स्थान था,
जहाँ पे कभी हम लोग जो वो साथ में पूजा करने के लिए या भगवान से कुछ मनोकामना करने के लिए जाते थे, कुछ उनसे जो वो मन्नत मांगने के लिए जाते थे, तो आज भी वही दैविक स्थान है ना। पाखिक मधुर गान, कि आज भी जो पक्षी का जो मधुर गान सुनाई देता था, वो आज भी उस पक्षी का मधुर गान जो वो आज भी हमें सुनाई दे रहा है। आइजो ओहे, है ना, आइजो ओहे डहर पूर्णा, आइजो ओहे डहर पूर्णा, बांसी ओहे गान, कि आज भी वही रास्ता है, वही पुराने रास्ते में बंसी की मधुर मधुर जो गान है, मधुर धुन है, वो आज भी सुनाई हमें दे रहा है। आइजो युगल चरने का दाग, कि आज भी तुम्हारे युगल, युगल मतलब होता है जोड़ी, तुम्हारे दोनों पैरों के दाग, है ना, तुम्हारे आइजो युगल चरने का दाग, कि आज भी उस तुम्हारे चरणों का जो दाग हुआ करता था, वो आज भी हमारे हृदय में विराजमान है, आज भी हमारे हृदय में बसा हुआ है ना। कि आज भी जो वो पुराने रास्ते में बंसी की मधुर गीत जो वो सुनाई दे रहा है, दोनों तुम्हारे पैर के दाग जो वो आज भी हमारे दिल के अंदर में स्थित है, विराजमान है। मन एक तोरा पावेक साध, यानी मतलब कि तुमको पाने की इच्छा जो है हम छोड़ल ना ही, हमर चाह इतने बेसी है कि कतेक दिन से मने राखल साध, कि हमारे अंदर में इतना इच्छा है कि आज भी तुम्हारे आने का इंतजार में, आज भी हम उसी वृक्ष के नीचे उम्मीद लगाए हुए हैं कि आज जो वो हमारी प्रेयसी हमारे पास में आएगी। तो वही बोलते हैं कि सखी आज तोर आसें, कि आज भी हम तुम्हारे आस में तरु तरे बास, यानी उसी वृक्ष के नीचे हम बैठ करके आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम कब आओगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से समझ लिया होगा, है ना। साथ ही साथ में सारे शब्दों के बारे में आपने अच्छे से, सारे महत्वपूर्ण शब्द जो थे वो शब्दों से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस कविता से जो सवाल पूछा जाएगा वो शब्दावलियों से पूछा जाएगा। जैसे एक तरु शब्द था, तरु का अर्थ क्या होता है? तरु का अर्थ होता है वृक्ष। सखी आज तोर आसें तरु तरे बास, की सखी तुम्हारे आज भी इंतजार में उसी वृक्ष के नीचे हम हमारा अपना स्थान जो वो लिए हुए हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे। आजो नदी पानी बोहे, आजो गाछे फूल, आजो पथे पथिक, आजो ओहे कुल, कि आज भी नदी में उसी प्रकार से धाराएं जो वो बह रही है ना। आजो गाछे फूल, कि आज भी वृक्ष में जो वो उसी तरह से फूल, खिलता हुआ फूल जो वो दिखाई दे रहा है। आजो पथे पथिक, कि आज भी रास्ते में जो वो लोग आ रहे जा रहे हैं। आजो ओहे कुल, आज भी वही भाव है, वही स्थान, वही दृश्य है, सब कुछ वही है, केवल तुम्हारी कमी यहाँ पे आज हमें खल रही है। आजो ओहे कूप सखी, कि आज भी वही कुआं है जहाँ पे पनिहारिन जो वो, कभी तुम भी पनिहारिन बन करके यहाँ पे पानी भरने के लिए आती थी, लेकिन आज तो कई सारी पनिहारिन आई हुई है, लेकिन उन पनिहारिन में तुम कहीं नजर नहीं आ रही हो। आजो ओहे तरास, कि आज भी वही प्यास जो वो हमारा बना हुआ है। आजो तोर आसें, कि आज भी तुम्हारे आसें उसी तरु तरे बास, की आज भी उसी वृक्ष के नीचे आज भी हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आजो ओहे देविक थान पाखी मधुर गान, कि आज भी वही देविक स्थान में जहाँ से कभी पक्षी का मधुर गान जो वो हमको सुनाई देता था। आजो ओहे डहर पूर्णा, कि आज भी वही रास्ता जो वो पुराना रास्ता है जहाँ से बंसी की मधुर गीत जो वो सुनाई देता था। आजो युगल चरने का दाग, कि आज भी तुम्हारे युगल दोनों पैर के जो दाग थे, चिन्ह थे, वो आज भी हमारे हृदय में लगा हुआ है, आज भी हमारे हृदय में बसा हुआ है, जिसे हम भूल नहीं पा रहे। आज भी जो वो तुम्हें पाने की इच्छा जो है वो, यानी साध मतलब तुम्हारे पाने की इच्छा जो वो आज भी हमारा खत्म नहीं हुआ है। आज भी हमने तुम्हें पाने की इच्छा जो वो आज भी हमने खत्म नहीं छोड़ा नहीं है। और यही कारण है कि हमारा चाह इतना है कि आज भी हम तुम्हारे इंतजार में यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे इस कविता के बारे में आपने अच्छे से समझा होगा। सवाल यहाँ से कई तरह के सवाल बन सकते हैं कि सखी आज तोर आसें ककर लिखल कविता लागे, तो पानुरी जी के द्वारा लिखी गई कविता है। किस किताब में छपी हुई? तो आँखी गीत पुस्तक में यह छपी हुई कविता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब सवाल यहाँ से क्या कि कहीं से कोई 4 पंक्ति आपको उठा करके दे दे। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि इस तरह से दे दे कि आजो नदी पानी बोहे, आजो गाछे फूल, आजो पथे पथिक, आजो ओहे कुल। या ये पंक्ति जो वो कौन कविता से लियल गेल है? तो ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछ ले। आजो ओहे कूप सखी, आजो ओहे तरास, आजो तोर आसें तरु तरे बास। तो बोलते कि ये पंक्ति जो वो कौन कविता से लेल गेल है, या ककर लिखल पंक्ति लगे। तो यहाँ से ऐसे प्रश्न भी जो वो आपसे बनाया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है।
थोड़ा सा ये कठिन प्रश्न होगा, लेकिन जब आप चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे, याद रखेंगे, तो आप आसानी से इसके आंसर जो वो कर पाएंगे। और जब तक आप इनका थ्योरी सेशन नहीं पढ़े रहेंगे तब तक आप कविता का आंसर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली कविता में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए।